इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आईटीआई करने के बाद आपके पास क्या क्या कौशल होने चाहिए? भाई अगर आप आईटीआई पास कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लानिंग का, तकनीकी प्रमाण पत्र पढ़ने का, कार्य करने का कौशल हो जाना चाहिए। प्लानिंग से मेरा तात्पर्य है मतलब किसी भी जो है ना स्थान की, मान लिया आपको वायरिंग करनी है, किसी बिल्डिंग की वायरिंग करनी है तो थोड़ी सी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि जो है ना ये कितने खर्च में हो जाएगी या किस हाइट पे बोर्ड, ये सब जो है ना किस हाइट पे जो है ना आपका सॉकेट कितने एमएम का वायर कहाँ पे डालना है, वो लोड कैलकुलेशन से निकलते हैं, इस टाइप का आपके पास कौशल होना चाहिए जो है ना। दूसरा आपको जो है ना सुरक्षा नियमों का, ठीक है ना, जब आप जो है ना इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई कर रहे तो उसमें जो है ना क्या क्या सुरक्षा नियम है, दुर्घटना बचाव नियम क्या है, पर्यावरण सुरक्षा नियम क्या है, इन सब का जो है ना ज्ञान होना आवश्यक है जो है ना। तीसरा जो है ना आपके पास जो है ना अपने व्यवसाय के तकनीकी जो है ना ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आईटीआई पास करते हो आप तब जो है ना इन बातों का ज्ञान होना जरूरी है। अभी अगला जो टॉपिक है वो आपका सुरक्षा नियमों पे है, ठीक है ना। सुरक्षा नियम बिल्कुल सिंपल होते हैं। अभी जो है ना आपको जानना है सुरक्षा नियम क्या क्या होते हैं। सुरक्षा नियम में एक बार बस खाली आप सुन लीजिए जो है ना सुरक्षा नियम में क्या क्या है। नंबर 1 सुरक्षा नियम है केवल पारित प्राप्त लोगों को ही वैद्युत कार्य करना आवश्यक है। मतलब आज सुरक्षा नियम में पहला नियम ये है कि जिनके पास प्रमाण पत्र है, स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र है, वही जो है ना व्यवसाय में काम करे। मतलब अगर बिजली का काम करना है तो आपके पास कम से कम उसी व्यवसाय से आपने आईटीआई की हो तब आपको काम करे। डिप्लोमे के साथ या किसी एक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तभी उसी जो है ना काम कार्य करे। ये जो है ना एक नियम है सुरक्षा का। दूसरा नियम है जो भी आपकी कार्यशाला है, कार्यशाला के फर्श को, टूल्स को बिल्कुल स्वच्छ रखें। सुरक्षा नियम में क्या है, कार्यशाला के जो भी टूल्स है आप जो है ना उनको एकदम फर्श है उनको एकदम साफ स्वच्छ रखे जो है ना। अगला नियम है विद्युतमय परिपथों पर कार्य न करें, ठीक है ना। कुल मिला के जिस वायर में जो है ना बिजली आ रही है चालू तार पे लाइन पे कार्य कभी न करें। अगर कोई ऐसी करना भी है तो उस केस में आप दस्ताने, ग्लव्स, जूते, सेफ्टी इक्विपमेंट जितने हैं वो पहन के ही करें। दूसरा आपके जो है ना जो भी औजार है सुरक्षा नियम को प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। मान लिया आपका प्लास है तो उस पर पीवीसी का कवर होना चाहिए जो है ना। आपका पेंचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, वो भी जो है ना प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। ये सुरक्षा नियम है। अगला सुरक्षा नियम है अनावृत चालकों को स्पर्श न करें, मतलब नंगे तारों को कभी भी ना छुए, ठीक, ये भी एक सुरक्षा नियम है। दूसरा जो है ना सुरक्षा नियम ये सोल्डरिंग करते समय तब सोल्डरिंग लोहे को उनके धारकों में नियोजित करे। मतलब बात यह है जो आप सोल्डरिंग करते हो हमेशा उसको उसके स्टैंड में रखें, ठीक। ये नहीं कि आपने जो है ना काम किया जो है ना टेबल पे या जो है ना वर्क बेंच पे रखते हैं तो जल सकती है जो है ना वर्क बेंच। तो ये आपका सुरक्षा नियम है। अगला सुरक्षा नियम है जो है ना जब भी आप फ्यूज लगाओ, ठीक है ना, आप जो है ना फ्यूज लगाते हो तो उसका प्रॉपर निर्धारण हो। ये नहीं कि ना हमें फ्यूज लगाना 10 एम्पियर का, हमने बगैर कैलकुलेशन लगा के जो है ना कॉपर का मोटा तार घुसा के जो है ना उसकी रेटिंग बैटरी 20 एम्पियर, तो जब आपको जो है ना लोड अधिक होने पे भी आपका फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए फ्यूज का निर्धारण हमेशा प्रॉपर रेटिंग के अनुसार ही करें। जितना आपका लोड है उसी की रेटिंग के अनुसार आप अपना फ्यूज का निर्धारण करें। अगला सुरक्षा नियम है परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को पृथक अथवा प्रतिस्थापित करें। जब भी आपको जो है फ्यूज निकालना है या लगाना है तो आपको जो है ना मेन सर्किट बंद करके ही लगाना या निकालना है। लैंपों को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विस्तार तार का प्रयोग करें, ठीक है ना। कहने वाला ये जहाँ पे ज्वलनशील जलने वाले पदार्थ, ठीक है ना, मान ले जलने वाले पदार्थ जो जल्दी आग पकड़ते हैं जैसे पेट्रोल रखा है, डीजल रखा है, सिनेमा रखा है, तो वहाँ सावधानी रखें कि वहाँ जो है ना हीटिंग लैंपों का इस्तेमाल आदि आप ना करें। ये भी एक सुरक्षा नियम है। अगला सुरक्षा नियम है आपका जो भी सॉकेट प्लग्स जैसे
साधनों का प्रयोग करते हो वो हमेशा BIS या IS होना चाहिए। ISI का मतलब ही है क्वालिटी। जिस पे ISI लगा है इसको आप समझ लो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिस पे नहीं लगे इसको मतलब लोकल है। तो हमेशा जितनी भी एक्सेसरीज है वो ISI मार्क का या BIS मार्क का ही आप खरीदे और यूज करिए, ये भी आपका सुरक्षा नियम है। अगला सुरक्षा नियम है अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथ का विस्तार न करें। ठीक है ना, मान लीजिए जो है ना आप किसी जो है ना कंस्ट्रक्शन फील्ड में गए और वहां पे जो है ना स्थायी वायरिंग करनी है तो उसका ज्यादा विस्तार ना करें, बार बार उस तार में ज्यादा कट ना लगाए जाए, ये भी एक आपकी सुरक्षा का नियम है। अगला है लकड़ी के स्टूल या रोधित सीढ़ी पर खड़े होकर विद्युत परिपथों या साधनों की मरम्मत अथवा फ्यूज बल्ब का प्रतिस्थापन करे। प्रत्येक दशा में सदैव उत्तम होता है कि मुख्य कुंजी को खोलकर परिपथ को मर्ज कर दें। जब भी आप जो है ना बल्ब को बदले या तार जोड़े, सुरक्षा ये होती है कि वहां हमेशा मैन परिपथ को आप बंद कर दे, तभी ऐसा काम करें। अगला है जो है ना सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखें। ठीक है ना, हमेशा जो है ना सीढ़ी जो है दृढ़ भूमि पे खड़ी, दृढ़ मतलब एकदम सूखी और दलदली नहीं होनी चाहिए कि आपकी सीढ़ी फिसल जाए, ऐसे जगह रखें। बल्कि ये भी ध्यान रखें जब भी आप जो है ना सीढ़ी से कार्य कर रहे हो तो एक आदमी उस सीढ़ी के पास जरूर खड़ा रहे, जो किस अगर आप पंखा लगा रहे हो मान लिया वर्कशॉप में या बल्ब लगा रहे हो ताकि आपकी सीढ़ी ना खिसके, ये भी एक सुरक्षा का आपका नियम है। ये सामान्य बातें हैं, सुन भर लेनी है। अगला है जो है ना उच्च बिंदुओं पर, मतलब उच्च बिंदु मतलब ऊंचाई पर काम करते समय, खंभों पर काम करते समय, टावर पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें, ये भी एक सुरक्षा नियम है। अगला है जो है ना घूर्णन यंत्र के चल भाग पर कभी भी अपने हाथों को न रखें। ठीक है ना, घूर्णन मतलब जैसे आपका मोटर है, जनरेटर है, सब जो है ना घूमने वाले, इन घूमने वाली मशीनों पे कभी भी अपना हाथ ना रखे, ना ही कभी जो है ना इन मशीनों के पास आप ढीले कपड़े पहन के जाए। हमेशा जो है ना प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े जो है ना, ज्यादा ढीले ढाले कपड़े पहन के कभी ना जाए, अन्यथा जो है ना घूर्णन वाली मशीन की चपेट में आके आपकी जान जा सकती है। अगला है किसी भी यंत्र या उपकरण के प्रचालन विधि को विनिर्देशन करके ही प्रचालित करें। कोई भी जो है ना आपके पास मशीन है, इक्विपमेंट है, उसकी जो निर्देश है जिस हिसाब से चालू करना है उसी हिसाब से आप उसको चालू कीजिए। जो है ना मान लिया कोई इक्विपमेंट है उसको 240 वोल्ट पे चलाना, 240 पे चलाए। ये नहीं कि जो है सिंगल फेज के यंत्र को आप डबल फेज में लगाओ जो है ना 415 में, तो वो जो है ना खराब ही खराब हो जाएगा। ये बात कहना चाह रहा। अगला है जो है ना केबल अथवा डोरियों को पार्सलीन नलियों में से निकालकर ही लकड़ी विभाजकों में से निकाले। मतलब जब भी आप जो है ना केबल या डोरियों का इस्तेमाल करें उसको जो है ना प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल, पार्सलीन क्या है, पोर्सलीन एक प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसी से जो है ना यूज करके अन्य जो है ना पदार्थ से तब निकाल लेंगे। अगला है सदैव 3 पिन सॉकेट का प्रयोग करें। हाँ सही बात है, हमेशा जो है ना सुरक्षा का नियम ये है, हमेशा 3 पिन सॉकेट का इस्तेमाल करें, उससे आपकी सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा कैसे, अगर आप 2 पिन करते हो तो उसमें फेज और न्यूट्रल है, कोई सुरक्षा नहीं। अगर 3 पिन यूज करते हो तो उसमें एक अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ हो गया तो वही आपकी सुरक्षा करते हैं। हमेशा जो है ना 3 पिन सॉकेट का जो है ना स्विच का इस्तेमाल करना, ये भी एक सुरक्षा का नियम है। मर्ज परिपथों पर कार्य करते समय फ्यूज बंधकों को पृथक कर दे, उन्हें सुरक्षित संरचना में रख के कुंजी पटल पर लाइन पट पर मनुष्य है ये मतलब अगर आप जो है कभी भी किसी सब स्टेशन पे जो है ना किसी ने शटडाउन ले रखा है किसी उसमें, तो वहां पे उस फीडर पे लिख दो कि इस लाइन पर इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, और ये तब तक ना हटाए जब तक वो इलेक्ट्रिशियन जो काम कर रहा है लाइन को आपको सूचित ना करे। ये भी एक सुरक्षा है। या जिस फीडर पे जो है ना ये नेम प्लेट टंगी हुई है कि इस पे जो है ना कार्य चालू है, उसको बिना पूछे आप वहां से ना उतारें, ये भी एक आपकी सुरक्षा का नियम है। जलवाहक लाइन से संपर्क न करें,
भाई कभी भी आप अर्थिंग, ये नहीं कि आपने घर में जो नलका है उसी के पाइप से अर्थिंग कर ली, ठीक आदमी कर लेता है ऐसे, जो नलका डाला जो है उसी में जो है ना अर्थिंग कर लेता है, उससे कभी अर्थिंग ना करें। अन्यथा जब अर्थिंग कर लेना करंट उसमें बॉडी पे, किसी भी इक्विपमेंट के अगर बॉडी पे करंट आएगा तो तुरंत आपके जो है नलके में भी करंट आएगा। ऐसा कभी ना करें, अर्थिंग बिल्कुल प्रॉपर करे रहना। और सुरक्षा का एक ही नियम है, हाँ कभी भी जो है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी है उन पे जल का प्रयोग ना करें। ये नहीं कि वो गंदा हो गया आपने कपड़ा ले ला उसको मैं साफ कर दूं, इस टाइप की गतिविधियां विद्युत उपकरणों के साथ ना करें। ये सभी आपके सुरक्षा नियम थे। अब जो है प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा जो है ना, किसी भी जो है ना व्यक्ति को डॉक्टर आने से पहले जो इलाज दिया जाता है वो प्राथमिक चिकित्सा। कोई आदमी को करंट